एक विद्वान दंपति थे, ब्राह्मण थे, पर घर में कलह इतनी थी कि पूछो मत। लोग बागों ने जाकर के पंडित जी से कहा कि अरे महाराज एक काम करो ना कि आप जो है किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका तो दिखलवा दो, कम से कम कोई ग्रह वह खराब हो। रात के 12 बजे भी महाराज आपकी दीवारों से, आपके घर से ऐसी आवाज आती है पूछो मत, नींद भी हराम हो जाती है। पंडित जी ने कहा कि आप कोई बात बतलाओ तो हम वहां चले जाते। तो कहा कि काशी में जो है एक बड़े प्रख्यात भगवान शिव के परम भक्त निवास करते हैं, महाराज बड़े भारी ज्योतिषी हैं, आप एक बार उनके पास चले जाइए। और वह निकले। दूसरे दिन बनारस पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने जो ज्योतिषाचार्य पंडित जी थे उनके दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया। तो पंडित जी तो कहीं पुरोहिताई पर निकल गए थे। पंडित जी घर में थे नहीं, पंडितानी निकली। प्रेम से कोशी राधे। वो लाल पीली 440 वोल्ट से भर करके क्या क्या वाक्य कहे महाराज कि पंडित जी तो ये सुन करके हकबक रह गए। अरे बोले कहां भेज दिया। अब बड़े निराश होकर के चबूतरे पर बैठ गए। अरे बोले जिनका नाम इतना सुना है, चलो जब इतना दूर मैं आ ही गया हूं तो हो ना हो कम से कम पंडित जी का दर्शन तो कर लूं। तो थोड़ी देर पर ही वो ज्योतिषी जी भी आ गया। हाँ, और जो ज्योतिषी जी आए तो प्रणाम किया, बड़ा सत्कार हुआ। बैठो महाराज, कैसे कहां से आए? अरे महाराज वो तो सब ठीक है, मैं जो काम से आया था वो तो सब ठीक है। मैंने सुना है आप ज्योतिषाचार्य हैं। हाँ बोले हाँ, बतलाते। कहो आप भी जानने के लिए आए हो, पत्रिका लेके आए हो? अरे बोले महाराज मेरी पत्रिका के छोड़ो, आप ये बात बतलाओ आपने अपनी पत्रिका देखी है नहीं देखी है? पंडित जी बोले मैंने अपनी पत्रिका खूब देख रखी है। अरे महाराज तो आपकी पत्रिका में क्या लिखा है? पंडित जी ने कहा कि मैं समझ गया, घर पे पहले गए थे क्या? बोले हाँ उसी घर पे गया था। अरे तो बस सुनो, बैठ जाए। अरे बोलो ये जो मेरी पत्नी है ना, धर्म पत्नी जो है, ये पूर्व जन्म में भैंस थी। प्रेम से कहो हाँ। और उस भैंस के पृष्ठ में एक घाव हो गया है, और मैं पूर्व जन्म में था कौआ। तो मैं अपनी चोंच से इसके घाव में प्रहार करता है। जब मैं चोंच मारता तो ये तड़पड़ाती भगती, और इसको भगती हुए देख करके मुझको बड़ा मजा आता था। एक दिन मैंने चोंच मारी और तो कुछ दिनों के लिए गुम हो गई, दिखी नहीं। पर जब मुझको जंगल में दिखी फिर मैंने जोर से चोंच मारी। अब की बार मेरी जो चोंच थी ना वो गड़ गई। मैं निकालूं, चोंच निकले नहीं। मैं बड़ा परेशान, ये पीड़ा के मारे भगी और भगते भगते गंगा जी में गई और गंगा जी की गहरी धारा में डूब गई और उसी धारा में मेरा भी प्राणांत हो गया। गोविंद की कृपा भई कि मुझे इस जन्म में मनुष्य तन मिला, और मनुष्य तन पाकर के जो मेरे साथ पर ये व्यवहार करती है तो मैं इसके पूर्व जन्म की कथा को जानता हूं। इसलिए मैं इसके दुर्वचनों से कभी भी दुखी नहीं होता हूं। प्रेम से कहो श्री राधे।
यदि आपको सुंदर है, आपके शील के अनुरूप आपका पति प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप एक काम करना, हमारे से बार बार शिकायत मत करना, महाराज इनके लिए उपाय क्या करूं? अरे उसको प्रारब्ध मान करके गोविंद का जिह्वा के द्वारा नाम स्मरण करना, बस तुम्हारा जीवन मंगलमय बन जाएगा और कोई कार्य। प्रिय स्वजन बंधुओं, यह जो भागवत है, यह पहला जो शब्द है ना, भा, ये बड़ा प्यारा शब्द है। यह जो भा है, यह दीपक है। क्या है? दीपक। भा दीप्तो धातु है और यह भा जो है वह दीपक है। जैसे यदि इस दीपक का आश्रय ले लिया, देखो आपका कक्ष हो और आपके कमरे में कोई वस्तु रखी हो, तो उस वस्तु को देखने के लिए आपको टॉर्च की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है? स्विच ऑन तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो वहां रखी हुई वस्तु दिखलाई पड़ेगी। हृदय में बैठे हैं प्राण धन जीवन धन सर्वस्व, और हम यह कहते हुए नजर आते हैं, हमें तो वो दिखलाई पड़ते नहीं है, यही कहते हैं ना। तो भागवत रूपी प्रकाश से यदि आप देखोगे तो तुम्हें वह दिखलाई पड़ेगा।